हेलो गुड मॉर्निंग माय स्टूडेंट्स। अपना चल रहा था एवरेज। डे 1 डे 2 में करवा चुका हूं। आज अपना डे नंबर 3। जो विद्यार्थी ये वीडियो पहली बार देख रहा है तो मैं उससे कहूंगा कि बेटा जी पहले डे नंबर 2 का देख लीजिए, उसी का सेकंड पार्ट ये स्टार्ट होने जा रहा है। डे नंबर 2 में हमने पढ़ा था प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, सम विषम, फिर भाज्य, अभाज्य, गुणज, इन सभी संख्याओं का औसत ज्ञात करना, जो कि साधारण थे। आज हम जो करने जा रहे हैं वह है वर्ग संख्या और घन संख्याओं का औसत कैसे निकालें। तो चलिए आप ऊपर हेडिंग लिखिए एवरेज डे नंबर 3। ओके, आइए अब देखिए बेटा जी, प्राकृत संख्या, प्राकृत वर्ग संख्या, ठीक है ना, इनके हमें वर्गों का औसत निकालना है। मैंने आपको पहले भी कहा था पिछले वीडियो में, अब दोबारा कह रहा हूं कि जब भी कभी ऐसे क्वेश्चन सोल्व करो तो पहले उसकी लैंग्वेज को समझो कि वो लैंग्वेज में क्या कह रहा है। तो आइए करते हैं शुरुआत। प्रथम 15 वर्ग संख्याओं का औसत क्या होगा। प्रथम 15 वर्ग संख्या लेनी है। हमें पता है कि प्रथम 15 वर्ग संख्या जैसे मतलब 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, इस तरह से करते करते हमें 15 का स्क्वायर तक लेना है। क्लियर? और हमें इसका निकालना है औसत। इसी प्रकार यहां देखो, प्रथम 10 तक की प्राकृत संख्याओं के, प्रथम 10 तक 1, 2, 3 और डेढ़ और कहां तक है 10 तक। वर्गों का औसत बताओ तो इनके भी स्क्वायर करना है, वर्ग कर दो, और इनका भी हमें क्या निकालना है, औसत निकालना है। और इसमें पहले से हमें दे रखा है कि इसका औसत क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनो, नंबर सिस्टम अगर आपने पढ़ा है टॉपिक मेरे चैनल से, अगर आपने मेरे चैनल से कहीं भी नंबर सिस्टम पढ़ा होगा तो वर्ग संख्या का योगफल निकालने का एक फॉर्मूला होता है, n+1, 2n+1 और बाई 6, ये फॉर्मूला होता है योगफल निकालने का। लेकिन हमें तो औसत निकालना है, तो औसत निकालना तो आपको इस n को नहीं लगाना है, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको सिर्फ फॉर्मूला लगाना है n, यानी कि मैं यहां लिख देता हूं n+1 और 2n+1 और बाई 6, इसका जो भी आएगा वही आंसर होगा। जैसे अगर मैं यहां पर कहूं कि 1 से शुरुआत हो रही है, 1 2 3 4 5, तो यहां 15 ये है, इसको हमेशा n मानेंगे। क्या मानेंगे? n। तो फॉर्मूले में रख दो n+1 यानी कि 15 + 1 कोष्ठक बंद, और 15 को 2 से गुणा कर दो, 15 दूनी 30 + 1 और बट्टा 6 कर दो। 15 और 1 16, 16 गुणा 30 और 1 31 और बट्टा 6, 2 × 16, 2 × 6, 8 × 8, 8 × 24 और बट्टा 3, यही इसका आंसर होगा। अगर ऑप्शन में पॉइंट में दे रखा है तो पॉइंट में निकाल दो, वरना ये आंसर हो जाएगा। सेम यही कंडीशन इसमें करना है। आपको लिखना है n+1, तो n का मान 10 है, 10 और 1 11, डायरेक्ट लिखेंगे अब हम, गुणा 10 दूनी 20 और 1 21 और बट्टा 6, 3 दूनी 6, 3 7 21, ठीक है ना, 7 11 7 77 और बट्टे 3, आंसर। डायरेक्ट मान रख देंगे, जब हमें पता ही चल गया तो डायरेक्ट रखो ना। यहां पर 20 है तो इसमें रखेंगे n+1, 20 और 1 21 गुणा 20 दूनी 40 और 1 41 और बट्टे 2, बट्टे 6, बट्टे 6, 2 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 7 21, 7 एकम 7, 7 चौक 28 और बट्टे 2, यही इसका आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये बात अच्छी तरह समझ में आ गई होगी आपके। क्लियर? इनको बढ़िया तरीके से आप तैयार कर लीजिए, आगे हम और बढ़ते हैं बेटा जी। ओके, कीजिए। अब देखिए बेटा जी, सम संख्या के वर्ग का औसत ज्ञात करना। पहले मैंने आपको एक बार फिर बता देता हूं, ऐसे प्रश्नों को करने से पहले एक बार प्रश्न की परिभाषाओं को, लैंग्वेज को ध्यान से पढ़ो। चलिए करते हैं स्टार्ट। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है।
प्रथम 10 तक, कहां तक है 10 तक की सम संख्याओं के वर्गों का औसत। इसका मतलब 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर, केवल 10 तक। तो 10 का स्क्वायर हो गया और हमें इसके वर्गों का क्या निकालना है, औसत निकालना है, वो हम बाद में निकाल लेंगे। पहले इस पर इसका मतलब समझ गए। यहां पर देखो प्रथम 10 सम संख्या, और मैंने आपको पिछली क्लास में बार बार कहा है सम और विषम इन दोनों में विशेष करके ध्यान रखना। प्रथम 10 सम संख्या, तो इसमें क्या तक, देखो यहां तक है, क्या इसमें तक है, नहीं है, तो संख्या दुगनी हो जाएगी, 10 दूनी 20 तक। इसका मतलब 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, डेढ़ और 20 का स्क्वायर, यानी कि 20 तक। क्लियर। अब उसने पूछा है कि इसका औसत क्या होगा, तो याद रखना अगर सम संख्या का औसत जब भी निकालना हो, सम संख्या के वर्गों का औसत, तो फॉर्मूला होगा n+1 n+2 और बाई 3। याद कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, n+1 n+2 और बाई 3। ओके, आ जाओ यहां पर 20, यहां रख दो 20 और 1 21, 20 और 2 22 और बट्टा 3, 3 7 21, 7 से इसको 7 दूनी 14 और 1 15, 154 आंसर। यहां पर भी कर दो 10 है, तो 10 और 1 11, 10 और 2 12 और बट्टा 3, 3 चौक 12, 11 चौक 44 आंसर। समझ में आई मेरी बात। ये इसी प्रकार लास्ट की संख्या 16 है, तो यहां रख दो 16 और 1 17, 16 और 2 18 और बट्टा 3, 3 6 18, 17 6 102 आंसर। क्लियर। ओके, मान रखो, उत्तर निकालो, बस फॉर्मूला याद रखना। क्लियर। और ये परिभाषा जरूर याद रखना कि मैंने डबल क्यों किया है, पिछली क्लास में भी मैंने बताया है और अब भी मैंने बता दिया है, ठीक है ना। आगे मैं बढ़ूं, इसको नोट कर लीजिए फटाफट बेटा जी। ओके कीजिए। अब देखिए विषम संख्या का वर्ग, इनके वर्गों का औसत कैसे निकालेंगे। देखिए आते हैं, ये तो संख्या दे रखी है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। आ जाओ यहां पर प्रथम 13 तक, यानी कि 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर और डेढ़ 13 का स्क्वायर, 13 तक, तो 13 का स्क्वायर। क्लियर। प्रथम 8 विषम संख्या, देखो इसमें तक शब्द नहीं है, तो 8 दूनी 16 तक। याद रखना ये जो डबल वाला नियम है, ये तक नहीं हो तब करना है, और ये केवल 2 संख्या में लागू होता है, सम में और विषम में। क्लियर। अब यहां पर क्या करना है, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, डेढ़ और 15 का स्क्वायर। 16 नहीं ले सकते क्योंकि 16 तो सम संख्या है, हमें तो विषम संख्या लेनी है, ठीक है ना, तो 15 तक ही लेंगे। क्लियर। अब रही बात सर इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका सूत्र क्या होगा, इसको कैसे निकालेंगे, तो आ जाओ भाई, इसका फॉर्मूला याद रखना n+2 और बाई 3, केवल यही नियम, n+2 और बाई 3। आप बोलोगे सर ये लास्ट वाली संख्या 15n होगी, तो यहां रखेंगे 15, 15 और 2 17 और बट्टे 3, 3 पंजू 15, 17 5 85, 85 आंसर। आप बोलोगे सर ये 13 है, तो यहां रखेंगे 13 गुणा, अरे बात समझ में आ रही है, तो ये हो गए 13 में एक काम करो, 2 जोड़ दो 15 और बट्टे 3, 3 पंजू 15, 13 पंजू 65 आंसर। समझ में आई मेरी बात। ये अब आ जाओ यहां पर, आप देखो लास्ट की संख्या 19 है, तो आप लिख दो 19, 19 19 और 2 21 और बट्टा 3, 3 7 21 और 19 7 63, असल की 6, 7 एकम 7 6 13, 19 7 133, यही इसका राइट आंसर होगा। क्लियर। इस तरीके से हमें इन प्रश्नों का औसत निकालना है, और भी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन मैं बताऊं, इनको नोट कीजिए फटाफट बेटा जी। ओके कीजिए।
अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, घन संख्याओं का औसत ज्ञात करना। घन संख्याओं का औसत कैसे ज्ञात करना? सबसे पहले प्रश्न, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, संख्या लिख के दे रखी है। इसका देखो, प्रथम 10 धन पूर्णांक, धन पूर्णांक का मतलब होता है प्राकृत संख्या के घनों का योग, यानी कि 1 2 3 डेढ़ और कहां तक 10 तक, और घनों का योग यानी कि क्यूब करना, 1 का क्यूब 2 का क्यूब 3 का क्यूब और 10 का क्यूब। और इसका पूछा कि औसत क्या होगा? कुछ नहीं करना, एक फॉर्मूला याद कर लेना। कैसे? n+1 बट्टे 4, और याद रखना n+1 का होल स्क्वायर, n+1 का, इसका नहीं, n का नहीं, n+1 का होल स्क्वायर। आप कहोगे सर जी नहीं समझे, मैं बताओ ढंग से, आ जाओ। n का मान कितना है? 10, आप यहां रखोगे 10 गुणा 10 और 1 11 गुणा 11 और बट्टे 4। समझ गए स्क्वायर का मतलब? 2 बार, 2 दूनी 4, 2 पंजू 10, 11 को 11 से गुणा करेंगे तो 121, 121 को 5 से गुणा करेंगे तो 12 पंजू 60 यानी 605। तो आप लिख सकते हो 605 बट्टे 2 यानी कि 30 दूनी 60, 2 दूनी 4, 0.5 आंसर। ये कर सकते हैं हम। आ जाओ यहां पर भी, लास्ट की संख्या 15 है तो रख के देख लो। आप यहां लिखोगे 15 गुणा 15 और 1 16 गुणा 16 और बट्टे 4, 4 चौक 16, 15 चौक 60 और 60 को 16 से गुणा कर देंगे, 16 पंजो 80, 16 6 96, 96 और 0 लगा देंगे, आंसर। क्लियर? इसी के साथ आपकी वर्ग संख्या और घन संख्याओं का जब भी औसत निकालो तो इनको अच्छी तरह से याद रखना बेटा। क्लियर? 4 है वर्ग संख्या, सम वर्ग संख्या, विषम वर्ग संख्या और घन संख्या। चारों फॉर्मूला अच्छी तरह से याद कर लेना, इनसे हटके कोई क्वेश्चन नहीं आएगा एग्जाम में। क्लियर? इनको बढ़िया तरीके से तैयार करो, नोट्स बनाओ शानदार। ये पॉइंट आपको कैसा लगा कमेंट में तो करना ही करना है। अगर अच्छा लगे तो बेटा अपने दोस्तों को शेयर करो और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए बेटा। ओके, मिलते हैं एक नए पॉइंट में, तब तक आप लोगों से अलविदा। जय हिंद, जय भारत बेटा जी। थैंक यू बेटा।